हर नंबर के पीछे लॉजिक है। 1 नंबर लोनर है, 2 नंबर सिर नहीं झुकाता, पैर मोड़ लेता है, 3 नंबर क्रिएटिव है लेकिन 3 में ओम की वाइब्रेशन है, 4 नंबर एक पोस्ट है, इंसान ऑर्गेनाइजर होता है, 5 नंबर हिडन है, एडवेंचर्स होते हैं ऐसे लोग, डिप्रेशन बड़ी जल्दी हो जाता है उनको किसी भी चीज को लेके। 6 नंबर हिडन है ना, चीजों को सीक्रेट रखता है। 7 नंबर होता है जड़ें हमारी, जिस घर से हम आए हैं। बड़े लोग कम बोलने वाले होते हैं, पढ़ने लिखने में उनका बड़ा विश्वास होता है और कम बोलते हैं और पूजा पाठ में ध्यान रखता है। 8 नंबर इन्फिनिटी, जो गया जब तक वो वापस नहीं आएगा उसको कमाने के लिए सोचते रहेंगे वो। 9 नंबर सारी दुनिया की टेंशन अपने सर पे ले लेता है ना। जो 9 नंबर वाले हैं ना, जिसकी बेटी का भी 9 डेट ऑफ बर्थ है, वो अपने पेरेंट्स से कनेक्ट रहेगी हमेशा। हाय मेरे मम्मी पापा को कुछ ना हो जाए, हाय उनके सोर्स ऑफ इनकम सही रहे, ये वो सबकी टेंशन अपने बच्चों की, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं करता, वो सिर्फ दूसरों के लिए करता है। 1 से 9 नंबर तक की सब कुछ है। 108 की माला, मन के 108 की माला, सब कुछ है ना। तो सब कुछ 9 से जो जोड़ेंगे 9, तो 9 नंबर की कितनी अच्छी वाइब्रेशन है। 9 नंबर वाला बहुत बढ़िया होता है, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, सबके लिए, वो देने के लिए आया इस दुनिया में। 9 के बाद फिर अंत हो जाता है, फिर 1 नंबर। जी, तो मैम आज हमने बात की ज्योतिष विद्या के ऊपर, वास्तु के ऊपर। आपने बहुत सारे लोगों का, इंक्लूडिंग मी, बहुत सारी आपने जो मेरे वहम थे, जो हम सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपने क्लियर किया। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कोई आसान से टिप्स बताओ कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुकून मिल सके, आराम मिल सके, जो है जितना है उसको, उसमें हम खुश रह सकें। उसको ज़्यादा प्राप्त करने के लिए तो सब कोई भाग ही रहे हैं, लेकिन जो है उसको भी तो एंजॉय करने के लिए हमारे पास कुछ टिप्स होने चाहिए ना। और ज़िंदगी में सुकून हो और हर कोई खुश हो, बीमारियों से। जी, लोगों की मदद करनी सीख लो। नीडी है, अगर आपके पास कोई आया उसको ना मत करो, उसकी मदद करो, आगे बढ़ के उसके साथ दो। हर गरीब इंसान को अपने लेवल का समझो, उसको ये मत समझो वो नीचा है। भगवान ने जब भेदभाव नहीं किया तो हम क्यों करें, है ना। जो उसी हाथों से आपको बनाया, उसी से गरीब को बनाया, उसको भी उसी हिसाब से देखना चाहिए। हर इंसान को, हर इंसान के सर पे अपना हाथ रखो। कोई भी बंदा अमीर और गरीब नहीं होता, ये सिर्फ कर्मों से बनता है ना। हम सबसे अमीर है दुनिया में, क्योंकि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अच्छे कर्म किए। आप ये सोचो कि मेरे से बेस्ट कोई नहीं है। आप बोलो कि अपनी, इसको एक बड़ी अच्छी अफर्मेशन बताती हूँ मैं आपको। लोगों को बोलना चाहिए, ऑल माई लाइफ कम टू मी विद ईज एंड जॉय एंड ग्लोरी। एक एफर्मेशन है जो डेली आप बोलनी शुरू कर दो, कभी कोई चीज़ की कमी आएगी नहीं। लोग बोलते ही नहीं है, लोग उठते कहते हैं आज मेरे यहाँ से पैसे लेने हैं, ये करना है, अब ये करना है। भगवान को तो कोई याद ही नहीं करता। तो ये बोलते मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, दिमाग में और गलत। हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस, हे यूनिवर्स, हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस, कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं और अच्छा और फेमस, और आप देखो आपको कैसे भगवान रास्ता दिखाएगा, लेकिन उनसे पूछना है, दुनिया से नहीं। जैसे कर्म की बात, अब मैं कर्म पे आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन कई लोगों को लगता है कि अगर मेरे कर्मों में होगा तो मुझे मिल जाएगा। मैं वही बात पे आ गई, है ना। कई लोगों को लगता है कि नहीं, शायद मैं ये इस रास्ते से मैं जाऊंगा तभी जाके मुझे वो चीज़ हासिल होगी। लेकिन कई लोगों को लगता है कि अगर मेरे कर्म में है तो मेरे पास खुद से ही आ जाएगा, अगर मेरी किस्मत में है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन हो जाएगा। दैट्स वाई, क्योंकि लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो अगर, मेरा भी यही सवाल है, अगर कर्म में वो चीज़ है तो क्या एफर्ट करने से वो चीज़ मिलेगी, या अगर कर्म में है तो शायद ऐसे भी मिल सकती एफर्ट्स तो करोगे ना। अब भगवान कृष्ण ने यही तो बोला था अर्जुन को, तू कर्म कर, मैं फल की इच्छा छोड़ दे, ये मत दिख सामने कौन खड़ा है ना, रिश्तेदार है कौन है, ये सब तेरे कुछ नहीं है, तूने अपना कर्म करना है। तो हम जब तक कोई कर्म ही नहीं करेंगे, रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, है ना। कोई भी बंदा है दुनिया में, ABC भगवान तक भी, जब उन्होंने भी कर्म किया, भगवान कृष्ण की 100 औलादें हुई, एक भी नहीं बची, क्योंकि श्रापित थे वो। तो अगर सीता जी और उनके जो गुण थे, राम जी के 36 गुण मिलते थे, पर क्या उन्होंने सुख देखा? नहीं देखा ना, है ना। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सब कुछ थे, लेकिन धरती में समा गए ना। उन उन वो भी तो देखो ना, उनकी चीजें भी देखो आप। तो हर चीज को अगर आप देखोगे ना, भगवान तक ने भी कष्ट लिया है इस दुनिया में। जब जब पाप भरा है, जब तक पाप इस दुनिया में है ना, तब तक इस दुनिया में कर्म इंसान को अच्छे करने ही पड़ेंगे, नहीं तो दोबारा दोबारा जन्म लेंगे, दोबारा दोबारा और जीवन हेल होता जाएगा उनका। इससे तो अच्छा है कि तुम अच्छे कर्म करो, दान पुण्य करो, झूठ मत बोलो, सबकी मदद करो, नहीं कर सकते तो सच बोलो, है ना। एक सच्चा इंसान 100 झूठों पे भारी होता है, तो सच ही इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है।
अच्छा मैम, एक और चीज़ कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं, भगवान एक सुप्रीम पावर है जो इस दुनिया को चला रही है, तो ज्योतिष विद्या भी ये मानती है कि अगर हम सिर्फ ईश्वर को ही फॉलो कर रहे हैं, ईश्वर को ही मान रहे हैं, अगर हमारा पूरा दृढ़ विश्वास ईश्वर पे भी है, ईश्वर पर ही है, तो हमें किसी और उपाय की, किसी और टोटके की, किसी और ऐसे जो भी किसी भी, चाहे वास्तु है, चाहे ज्योतिष की विद्या के अकॉर्डिंग जो भी उपाय हमें उनको करने की ज़रूरत नहीं है। जो ईश्वर पे विश्वास रखते हैं उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो, उपाय वो ही करते हैं जो बहुत नेगेटिव लोग होते हैं, सच बताऊं। तकलीफें उन्हें ही आती हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो दो क्वेश्चंस में रहते हैं, ये होगा कि नहीं होगा, है ना। जो नहीं आ जाता है ना, यूनिवर्स के पास नो वर्ड नहीं है, उनकी डिक्शनरी में नो नहीं है, तो हमेशा बोलना चाहिए मेरा काम होगा। कभी नहीं बोलो ऐसा ना हो, तो ना हो, ना हटा दो तो ऐसा हो। भगवान करे मेरे बेटे को कैंसर ना हो, तो ना हटा दो तो हो गया ना, हो। यूनिवर्स ने ना नहीं सुना। तो इसलिए जो प्रैक्टिकल बनता है, जो ईश्वर की पूजा करता है, उसको वैसे तकलीफ नहीं आती, ठीक है। वो अपना समय निकाल लेता है। अब एग्जाम्पल है मेरे फादर इन लॉ, है ना। वो किसी चीज को नहीं मानते थे, सोम मंगल बुध भी हर दिन वो अपने कर्म करते थे, नॉनवेज भी खाते थे, ड्रिंक भी करते थे। और उन्होंने जिस फैक्ट्री में वो फोरमैन थे, उस फैक्ट्री के मालिक बन के 4 फैक्ट्रियां बना ली उन्होंने। तो क्या हुआ? कर्म। उन्होंने अपने कर्म नहीं छोड़े, सबकी मदद करना, गरीबों के साथ दान पुण्य करना, उनकी फैमिलीज को देखना। उन्होंने आज हमारे लिए एम्पायर खड़ा किया, तो हम उनको अभी तक सलूट करते हैं कि ऐसे भी बंदे हैं जो कर्म के बेस पे कहाँ से कहाँ पहुंच गए। उन्होंने तो कोई मतलब उनका, आपके कहने का मतलब उनका कर्म इतना बलवान था कि जो अगर हमारी डिक्शनरी में अगर हम बोलते कि नॉनवेज खाना गलत है, ड्रिंक करना, शराब पीना गलत बात है, तो वो भी उनके ऊपर हावी नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ उनसे भी ज्यादा अच्छे कर्म वो कर रहे थे। तो जो चाहे वो जैसे लोग हम सुनते हैं कि कर्मों के बेस पे हमारी जन्म पत्री लिखी जाती है। ऊपर बैठा हुआ एक एक चीज लिख रहा है ना। हमारी हर चीज लिखी जा रही है, झूठ सच, मैंने फोन पे किसको क्या बात करी, किसकी गॉसिप पे क्या गलत बोल दिया मैंने, एक एक चीज लिखी जा रही है। उससे नहीं बच सकते हम अपने आप को शीशे में देखेंगे, हमें पता है हम गलत है, हमने किसके साथ क्या किया। यही हमारा सब कॉन्शियस माइंड में जाके हमारे बच्चों पे आता है, हमारी फैमिलीज पे आता है, फिर हम रोते हैं। वही बात हो गई कि लोग मंदिर में जाके भगवान के सामने बोलते हैं, या फिर मंदिर में नहीं तो हम एक कमरे में अगर हम परेशानी, भगवान कभी नहीं कहता तुम आओ यहाँ पे दान करो। अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए, अपने ग्रहों को शांत करने के लिए करते हैं, क्योंकि हम इतने पाप करे होते हैं, है ना। उसको माफी मांगने के लिए जाते हैं कर्म करने, दान करने, पूजा पाठ करने। तो भगवान को तो ये पता है मतलब के लिए हम स्वार्थी हैं, है ना। तो ये तो पता ही है ईश्वर को, तो भगवान की मर्जी है वो रिजल्ट दे या नहीं। हमें बड़े करुणा से रो के भगवान से दिल से माफी मांग के कर्म करने चाहिए कि ईश्वर हमसे इस जन्म में गलती हो गई, हमें एक बार माफी दे दो, हम कभी गलती नहीं करेंगे। लेकिन हम फिर से दोबारा करते हैं, तो फिर झूठ होता है। भगवान कब तक ट्रस्ट करेगा हमारे और ऊपर? हम इस झूठ को झूठ नहीं मानते, हम किसी को भी बोल देते हैं यार मुझे नहीं पता। और हालांकि वो ये कि चोरी चोरी है, झूठ झूठ है। चोरी 100 रुपए की चोरी भी उतनी है और 1 रुपए की चोरी भी चोरी है, वो बड़ी है छोटी चोरी नहीं है। वो इस चीज को हम लोग नहीं समझते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि लोग कहीं पे भी अगर दुखी हैं, हम चाहते हैं अगर सपोज करो यहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ बैठ के हम भगवान को बोल देंगे हे भगवान तुम ऐसे कर दो, तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, या मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैंने उसको बोल दिया। और हम उसी कमरे में रह के किसी के लिए छुप के गलत कर रहे हैं, तब हम भूल जाते हैं कि वो भगवान तब भी तो हमें देख ही रहा है ना। ये भी हम तो वो एक बात एक भूल चीज जाते लिखी हैं। जा रही है, हम बिल्कुल। अभी भूल जाते हैं। लेकिन ईश्वर हमें ऊपर जाके दिखाता है कि तुमने क्या किया, इसलिए तुम्हें ये तकलीफें देखनी पड़ेंगी। तुम्हें मैं जन्म तो दे रहा हूँ, तुम जाके मुझे भूल जाते हो। हम याद ही नहीं करते, हम तकलीफ में भगवान को याद करते हैं। आज मेरे बेटे को तकलीफ आई, हम सारे मंदिर चले जाएंगे, है ना, पहाड़ पे भी चले जाएंगे, तुड़वा भी देंगे। हम वास्तु के लिए बोलेंगे ना, वो तुड़वा भी देंगे। तुम पहले अच्छे कर्म कर लो, पहले ही भगवान को मान लो।